आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से हमें सही आंसर चूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट है पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायंट्स एंड इंसेक्टिवोर प्लांट्स कैन कॉमनली नोन एज, यानी कि पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायंट्स और इंसेक्टिवोर प्लांट्स को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं। इसके ऑप्शन है ए ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स, ओमनिवोरस और कार्निवोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स यानी क्या, जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट, यानी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस लाइट में होता है। इसके ऑप्शन है रेड, ब्लू, वॉयलेट या ग्रीन। तो इसका जो आंसर है वो है रेड, यानी अगर रेड लाइट होगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन थर्ड, राइजोबियम इज़ यानी राइजोबियम क्या है। सिम्बायोटिक, पैरासाइट, सेप्रोफाइट और ऑटोट्रोफ। तो जो राइजोबियम है वो एक सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या, सिम्बायोटिक यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे जीव के साथ जो एक क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं और उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट फैट टू फैटी एसिड, यानी फैट को फैटी एसिड में कौन बदलता है। इसके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेस और प्रोरेनिन। ये चारों एक एंजाइम है, लेकिन इनमें से कौन सा एंजाइम फैट को फैटी एसिड में बदलता है। तो इसका आंसर है लाइपेस। क्वेश्चन फिफ्थ, द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन, यानी वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 6, एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज, इसमें से सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन है सेंडल प्लांट, नेप्थीस, मशरूम, लाइकेन। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जो अपने साथ रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट को फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसका आंसर है लाइकेन। क्वेश्चन 7, इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, यानी इन ऑप्शंस में से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट होता क्या है। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाता है। ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, लाइकेंस, फंजाई, सेंडल। इसका आंसर है यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन 8, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ऑप्शन है रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर। इसका आंसर है लीव्स, यानी जब सनलाइट लीव्स पे आती है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिलीजेस एनर्जी, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो डाइजेशन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत रहती है जो हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो हमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है। तो इसका आंसर है 38 ATP यानी बी। क्वेश्चन 10, क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस, यानी क्रेब साइकिल कहाँ होती है। लंग्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्रोंकाई में या फिर लेरिंग्स में। इसका आंसर है बी, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 11, रेस्पायरेशन इज, रेस्पायरेशन क्या है। रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है या एक सर्कुलेशन है या ऑल ऑफ दिस यानी सब। तो इसका आंसर है बी, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन 12, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, यानी जब ग्लाइकोसिस की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, यानी वो ब्रेक किस में होते हैं। पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या CO2।
इसका आंसर है पायरुविक एसिड। क्वेश्चन 13, रेस्पिरेशन अकर इन अमीबा एंड पैरामीशियम, यानी अमीबा और पैरामीशियम में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ओस्मोसिस के थ्रू, या लंग्स के थ्रू, या बाय गिल्स, या बाय रेस्पिरेटरी ट्यूब। तो अमीबा और पैरामीशियम में रेस्पिरेशन बाय ओस्मोसिस के थ्रू होता है। ओस्मोसिस यानी जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी फ्लूइड मूव होता है तो उसे ओस्मोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन 14, रेस्पिरेशन इन ग्रास होफर टेक्स प्लेस बाय, यानी ग्रास होफर में रेस्पिरेशन किससे होता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स में हम लंग्स से रेस्पायर करते हैं, वैसे ही ग्रास होफर में ट्रेकिया से वो रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन 15, लंग्स आर लोकेटेड इन, यानी लंग्स हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं? थोरेसिक कैविटी में, या एब्डोमिनल कैविटी में, इंटेस्टाइन के पास, या बिलो पेनक्रियाज यानी पेनक्रियाज के नीचे। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी थोरेसिक कैविटी में लंग्स सिचुएटेड होते हैं। क्वेश्चन 16, एनोरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, यानी एनोरोबिक एस्पिरेशन किस में होता है? फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, या राइबोसोम में। तो जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। अब एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। क्वेश्चन 17, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी प्लांट्स में जो जाइलम रहते हैं वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहते हैं? ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, या ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिड। इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी प्लांट में जो जाइलम रहते हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, एंजाइम डैश कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है? इसका आंसर है पेप्सिन। सेकेंड, मॉस्किटोइज्म, यानी मॉस्किटो क्या है? तो मॉस्किटो एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा प्लांट या एनिमल जो अपने खाने के लिए और अपने शेल्टर के लिए यानी अपने रहने के लिए किसी दूसरे प्लांट या किसी एनिमल पे डिपेंड करता है। थर्ड, प्रोटीन इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी हम जब भी कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन रहता है तो वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, कौन से फॉर्म में बदलता है, तब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में बदलता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है। फोर्थ, अमीबा इज़ अ डैश ऑर्गेनिज्म, यानी अमीबा एक कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। फिफ्थ, डैश इज़ द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड फूड, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें सॉलिड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो सॉलिड फूड बॉडी के अंदर जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सिक्स्थ, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो कौन सी जगह पे होता है? तो इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। सेवंथ, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन डैश जनरली, यानी जब एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। एट्थ, द ऑक्सीजनेटेड एयर इज़ इनहेल्ड इन, यानी जब हम ऐसी एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। नाइन,
डैश इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, यानी जो सेल्स रहती है उसमें हम किसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। टेंथ, द कार्बोनेटेड एयर इज एक्सहेल्ड इन, यानी हम जब एयर को बाहर करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपीरेशन। 11, डैश रेस्पिरेशन अकर्स इन अर्थवॉर्म, यानी अर्थवॉर्म में कौन सी प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया। इसका आंसर है स्किन। जैसे हम लंग्स से रेस्पायर करते हैं वैसे ही अर्थवॉर्म उनकी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। 12th, द एक्सेल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इज कोल्ड, यानी जब हम लंग्स से हवा को बाहर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक्सलेशन। 13, एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड इन डैश रेस्पिरेशन, यानी ऐसी कौन सी रेस्पिरेशन होती है प्रोसेस जिसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर है एनारोबिक, यानी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 14, रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड डैश, यानी जो हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी हमारी बॉडी में काम की चीज़ें नहीं रहती उसका एक रिमूवल यानी वो बाहर कैसे जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। 15, डैश एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जब हम सांस लेते हैं और जिसमें ऑक्सीजन पे डिपेंड वाली प्रोसेस रहती है उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर है 38 एटीपी। 16, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। 17, द रेस्पिरेशन इन फिश टेक्स प्लेस थ्रू, फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू, ये इनका ही बॉडी पार्ट होता है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, इन लिविंग बींग्स द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू 2 प्रोसेसेस, यानी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है वो 2 प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। सेकेंड, नेफ्रॉन इज़ नॉट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी में जो नेफ्रॉन होता है वो उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती है क्या, तो ये फॉल्स है। थर्ड, द मेटाबॉलिज्म एक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लिविंग बींग्स, यानी जितने भी एनारोबिक प्रोसेसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होता है हमेशा, तो ये ट्रू होता है क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फोर्थ, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, यानी लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है यानी बदलता है, तो ये सही है, ट्रू। फिफ्थ, नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, क्या अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ट्रू। क्वेश्चन 4, मैच द कॉलम्स, इसमें हमें वर्ड्स को उनके करेक्ट मैच से मिलाना है। कॉलम ए में दिए है टाइलिन, रेनिन, बाइल जूस, इंसुलिन, लाइपेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लीवर, और कॉलम बी में दी है गोल ब्लैडर, पेनक्रियाटिक जूस, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, स्टमक, पेनक्रियास और इंटेस्टाइन। तो जो टाइलिन है इसका जो करेक्ट मैच है वो है म्यूकस,
क्योंकि म्यूकस में से ही टाइलिन सिक्रीट होता है यानी निकलता है। रेनिन का जो करेक्ट मैच है वो है गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि रेनिन गैस्ट्रिक जूस से प्रोड्यूस होता है। थर्ड, बाइल जूस। बाइल जूस खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? गोल ब्लैडर से। इंसुलिन। इंसुलिन का करेक्ट मैच है पेनक्रियास। इंसुलिन एक एंजाइम है जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। लाइपेस। लाइपेस भी एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। सिक्स्थ, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन का करेक्ट मैच है पेनक्रियाटिक जूस। ये एक एंजाइम होता है, वो इसको पेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। सेवंथ, पेप्सिन। ये भी एक एंजाइम है जो स्टमक से सिक्रीट होता है। लीवर। लीवर का करेक्ट मैच है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, क्योंकि लीवर में ही यूरिया का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड कॉलम, ए, फिश, अर्थवॉर्म, ह्यूमन, क्रेब साइकिल, ग्रास ऑफर। अब इस कॉलम को हमें बी कॉलम से करेक्ट मैच मिलाना है। इसमें हमें बताना है कि ये ऑर्गेनिजम्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो फिश का है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, यानी वो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं। अर्थवॉर्म। सेकेंड का है ई, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस यानी स्किन के थ्रू। ह्यूमन है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, यानी जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। क्रेब साइकिल, पायरुविक एसिड, यानी क्रेब साइकिल में हमें सबसे लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है पायरुविक एसिड। ग्रास ऑफर, रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स, यानी जो ग्रास ऑफर होता है वो रेस्पिरेटरी ट्यूबुल से श्वसन की प्रक्रिया करता है। अब है क्वेश्चन फिफ्थ, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड सेंटेंस, यानी कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक वर्ड में या सिर्फ एक सेंटेंस में देना है। फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डज सेप्रोफाइटिक प्लांट टेक फूड, यानी कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? तो वो अपना खाना लेते हैं डेड एंड रोटन ऑर्गेनिज्म। डेड एंड रोटन ऑर्गेनिज्म, यानी जो मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे ये अपना सेप्रोफाइटिक प्लांट अपना खाना लेते हैं। सेकेंड, वेयर इज़ द ग्राइंडिंग ऑफ फूड डन इन ग्रास ऑफर्स, यानी ग्रास ऑफर्स में उनके खाने की ग्राइंडिंग, यानी वो कैसे पीसता है खाना, वो कहाँ होता है? इसका आंसर है गिजार्ड। थर्ड, विच प्लांट्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन लाइकेन, यानी लाइकेन में कौन से प्लांट्स एक साथ प्रेजेंट रहते हैं? इसका आंसर है एल्गी एंड फंगाई। फोर्थ, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेथड इज़ फाउंड इन सैंडल, यानी सैंडल में किस टाइप की न्यूट्रिशन मेथड प्रेजेंट रहती है? न्यूट्रिशन मेथड यानी जिसको खाना कहाँ से मिलता है और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर है पैरासिटिक। फोर्थ का, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन लेने की कितनी मेथड्स होती है? इसका आंसर है 2। सिक्स्थ, स्टेट नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट का नाम बताइए। इसका आंसर है रेफ्लेशिया। पैरासिटिक प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो दूसरे एनिमल या फिर प्लांट पे अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। सेवंथ, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज़ ड्रोसेरा अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, यानी ड्रोसेरा किस टाइप का प्लांट है न्यूट्रिशन लेने के मामले में? इसका आंसर है इंसेक्टिवोरस, यानी ये ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है। एट्थ, राइट द नेम ऑफ द गैस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस इन्वॉल्व रहती है, यानी किस गैस की ज़रूरत हमें पड़ती है? इसका आंसर है CO2। 9, बाय व्हाट प्रोसेस डू द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? इसका आंसर है 9, फोटोसिंथेसिस। 10th, विच गैस डज
इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 की ज़रूरत रहती है, लेकिन ऐसी कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन यानी O2। 11. राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसी कौन सी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो होती है? इसका आंसर है एनारोबिक रेस्पिरेशन।